Good morning, students. Today, we will discuss Newton's laws of motion. Yes, Newton. So, Newton's first law states that an object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force. This is also called the law of inertia. Inertia, as you may know, is जिंदगी के इस फेज को हम कॉलेज लाइफ कहते हैं, जिसमें सपने तो होते हैं लेकिन सिस्टम उन्हें शुरू होने से पहले ही दबा देता है। मैं भी एक ऐसे ही क्लासरूम का हिस्सा था। मुझे हमेशा लगता था कि एजुकेशन का मतलब किताबें रटना और मार्क्स लाना नहीं, बल्कि कुछ अलग सोचना और सीखना है। लेकिन हर तरफ बस एक ही बात थी, सिलेबस ख़त्म करो और एग्ज़ाम्स पास करो। भगवान के नाम पर खाना मत फेंको साहब। मेरे बच्चे ने 2 दिन से एक भी दाना नहीं खाया। जो कुछ भी बचा है मुझे दे दो, मैं उससे पेट भर लूंगी। बस एक माँ की फरियाद समझ लो। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए लोगों की झूठा खाने के लिए तैयार हो रही है, उसके पीछे की ये हालत क्यों है? क्या देश में हमेशा के लिए गरीबी को नहीं मिटाया जा सकता? वे बच्चे जिनकी आज खेलने कूदने की उम्र है, वे आज कबाड़ उठा रहे हैं। अगर उन्हें सही एजुकेशन और नॉलेज दिया जाता तो वे आगे जाकर देश की रूपरेखा बदल सकते हैं। दुनिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल और अशिक्षा भरी हुई हैं। मुझे लगता था कि मेरी सोच इस क्लासरूम की दीवारों के बाहर जा रही है और ये मुझे बार बार बोल रही है कि क्या इस पढ़ाई से तुम उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो? मन तो कर रहा था कि तुम्हें अभी से कोई एक्शन लेना होगा, लेकिन यह सिस्टम मुझे बंधनों में रखना चाहता है। दुनिया में कितने सारे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स बने, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज दुनिया में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हैं? जब मैं क्लास में देखता हूँ वे बच्चे जो आज टॉपर्स बने फिर रहे हैं और वे बच्चे जो महंगी चीज़ें शो ऑफ कर रहे हैं, क्या वे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? मुझे यह देखकर दुख होता है कि हर टॉपर से लेकर बैक बेंचर्स तक इस मकसद से कॉलेज आते हैं कि वे बस अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ सुधार सकें। उन्हें असली एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। बस रट्टा मारो और एग्ज़ाम पास करके निकल जाओ और फिर कोई अच्छा सा जॉब ढूंढकर सेटल हो जाओ। उनके लिए एजुकेशन का बस यही मतलब रह गया है। मैंने खुद से यह सवाल किया कि क्या मुझे भी उनके जैसा बनना है? अगर मैं उनके जैसा बन गया जो बस खुद के लिए सोचते हैं, तो मेरी लाइफ का मीनिंग ही क्या रह जाएगा? मैंने ये ठान लिया कि मुझे उनके जैसा तो कभी नहीं बनना है। इसीलिए मैंने अपने मन से यह मकसद ही निकाल दिया कि मुझे कोई जॉब करनी चाहिए या मुझे सेटल हो जाना चाहिए। तब से मेरे लिए अच्छे ग्रेड्स, टॉपर बनने के सपने और एक सेटल हो जाने वाली जॉब की कोई कीमत ही नहीं रह गई। तब जाकर मुझे रियल एजुकेशन का मतलब समझ आया। जो सवाल मेरे मन में कब से घूम रहे थे कि दुनिया की इन सारी प्रॉब्लम्स को आखिर सॉल्व कैसे किया जा सकता है, उसका जवाब मुझे एजुकेशन ने दिया। असली एजुकेशन वही है जो हमारे अंदर के क्वेश्चंस का जवाब दे, हमें नए तरीके से देखने और समझने की शक्ति दे। और जहाँ तक पैसे की बात है, मुझे एजुकेशन ने इतना तो सिखा ही दिया है कि मैं खुद से कोई साइड बिजनेस करके उतना पैसा कमा सकूं कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो सकें। सब सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मुझे आज़ादी दे अपनी बात कहने की, दुनिया के सामने अपनी सोच रखने की। मैं एनिमेशन में बिल्कुल नया था, टूल समझना मुश्किल था, लेकिन एक चीज़ समझ आ गई थी, अगर बात दिल से कही जाए तो लोग उसे समझते हैं। मैंने एनिमेशन के ज़रिए उन सारी बातों को शेयर करना चाहा जो मैंने इस ज़िंदगी से सीखा है, और मुझे एक वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनिमेशन मेरे लिए एक रास्ता है, एक जरिया है दुनिया को दिखाने का कि हर एक इंसान के अंदर एक कहानी है, एक अलग सोच है। और अगर मैं एक आम स्टूडेंट अपनी सोच को सब तक पहुंचा सकता हूं, तो तुम भी अपनी कहानी दुनिया तक ला सकते हो। और मेरा एम यह है कि एक मैच्योर ऑडियंस की फैमिली बनाकर
दुनिया को ये दिखाऊं कि हर आदमी हर मुद्दे पर अगर क्रिटिकली सोचने लगे तो दुनिया की ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। तब जाकर मुझे एक आईएएस से भी ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरे यह सब करने के पीछे का मकसद बस पैसा और पावर कमाना नहीं है, बस लोगों की सोच बदलनी है। हमारी शिक्षा का फोकस सिर्फ एग्जाम, जॉब्स और ग्रेड्स पर नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से हम असली नॉलेज से दूर हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ हम सीखते हैं वो बस एग्जाम तक ही सीमित रह जाता है। इसके बजाय हमें सीखने को अपनी सोच और प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल बढ़ाने का जरिया बनाना चाहिए। असली शिक्षा वही है जो हमें जिंदगी की चुनौतियों को समझने और हल करने में मदद करे, ताकि हम एक बेहतर और इम्पैक्टफुल जीवन जी सकें।